देखिए, ज्योग्राफी की इस सब्जेक्ट टॉक में अभी तक हमने 50 लेक्चर्स को डिलीवर कर लिया है और इन 50 लेक्चर्स में हमने अपनी जो टेक्स्ट बुक नंबर 1 है दैट इज फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस टेक्स्ट बुक के हमने ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इन 50 लेक्चर में से अगर कोई भी लेक्चर आपकी समझ में नहीं आया या फिर आपको थोड़ा सा वो टिपिकल लगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई या फिर उसमें कोई और क्वालिटी इशू था, तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी सजेशन यहां पर पोस्ट कर सकते हो। आपकी उस सजेशन पे काम किया जाएगा और उस पार्टिकुलर लेक्चर को रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी, या फिर अगर आपको कुछ सेपरेट टॉक की जरूरत है उसके ऊपर तो उसको भी अरेंज करने की कोशिश की जाएगी। जितना कुछ पॉसिबल हो सकता है वो करने की कोशिश की जाएगी गुरुकुलम यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज। आपको ध्यान होगा कि जस्ट इससे पहले वाले यूनिट में हमने प्राइमरी एक्टिविटीज को कवर किया है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने क्या पढ़ा है कि नेचर ने हमें जो कुछ भी प्रोवाइड किया है, जो एकदम ओरिजिनल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वाटर है, चाहे वो फॉरेस्ट्स हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ है, चाहे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, मतलब जो भी चीजें नेचर ने डायरेक्टली हमें प्रोवाइड कर रखी हैं, उन चीजों का यूज करके डायरेक्टली इनकम उठाने की कोशिश करना या फिर अपनी नीड्स को फुलफिल करना, इस नेचुरल मेथड को प्राइमरी एक्टिविटीज में काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जमीन पर खेती कर ली, खेती करके हमने वहां से गेहूं उगा ली है, तो खेत से गेहूं उगाई, उसको हमने घर पे लाया और कंज्यूम करना स्टार्ट कर लिया। इस तरह की एक्टिविटीज को प्राइमरी एक्टिविटीज कहा जाता है, जिनके अंदर फैक्ट्रीज का, मशीन्स का, इंडस्ट्रीज का कोई रोल नहीं होता है। हम जो नेचर से लेते हैं उसको सीधा कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने कोई जानवर पाल रखा घर पे, हमने गाय पाल ली, गाय से हमें दूध मिला और दूध को हम सीधा घर पे ले आए और उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर लिया। उस रिसोर्स और हमारे बीच में कोई थर्ड यूनिट नहीं है। नेचर ने जो दिया वो सीधा हम तक पहुंच गया और हमने उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर लिया। इस डायरेक्ट नेचुरल प्रोसेस को प्राइमरी एक्टिविटीज में काउंट किया जाता है। इसमें हमने पढ़ा एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये दोनों काम प्राइमरी एक्टिविटीज में काउंट किए जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज के सभी टॉपिक्स को एकदम ध्यान से पढ़ लिया है, वो आपके समझ में आ गए हैं, तो वो यूनिट समझ में आएगा तो तभी हमारा कुछ मतलब है कि हम सेकेंडरी एक्टिविटीज के चैप्टर नंबर 6 पर मूव करेंगे। अगर हमने प्राइमरी एक्टिविटीज को नहीं समझा तो सेकेंडरी एक्टिविटीज हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है डायरेक्टली लिंक्ड है प्रीवियस चैप्टर के साथ। तो आप यहां पर समझने की कोशिश करोगे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज किनको कहते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं। दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, सेकेंडरी एक्टिविटीज को ही मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता है, नेचर से जो भी चीज मिल रही है हम उसको डायरेक्ट अपने घर पे ले जाके कंज्यूम करना स्टार्ट कर लेते हैं। बट सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या है, नेचर से जो मिलता है हम उसे सीधा फैक्ट्री में लेकर के जाते हैं। फैक्ट्री में उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है with the help of human labor, with the help of machines, with the help of robots and modern technology। इन सारी टेक्निक्स का यूज करके उस रॉ मटेरियल को एक और ज्यादा मॉडिफाइड और बेनिफिशियल और यूजफुल प्रोडक्ट में उसको बदल दिया जाता है और फिर उस प्रोडक्ट को फर्दर बेच दिया जाता है वर्ल्ड मार्केट्स में या फिर लोकल मार्केट्स में, और फिर लोग उसको घर ले जाकर के कंज्यूम करते हैं। तो प्राइमरी में और सेकेंडरी में एकमात्र फर्क क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता है, नेचर से जो चीज हमें मिलती है हम उसको सीधा उठा करके अपने घर पे ले आते हैं और डायरेक्टली उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर लेते हैं। बट ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स होती है। मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज में जो कुछ हमें मिला उसको फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, फैक्ट्री में उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, एक चीज को बहुत सारी मल्टीपल आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है
और फिर उनको फर्दर वर्ल्ड मार्केट्स में या फिर लोकल मार्केट्स में बेच दिया जाता है। इस तरह से जो चीज पहले सिर्फ एक काम में आती थी, अब उसको बहुत सारे यूजेस में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एक एग्जांपल के साथ इस बात को समझेंगे। मान के चलो कि हमने प्राइमरी एक्टिविटीज में अपने घर पे गाय पाल ली, ठीक है, गाय से हमें दूध मिला। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता था कि गाय से जो दूध मिला वो सीधा हमारे घर तक आएगा और हम उसको यूज करना स्टार्ट कर लेते थे। बट सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है, उस दूध को फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में ले जाकर के उसको मल्टीपल यूजेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे दूध से दही बन गया, दही फिर उससे पनीर बनाया जाएगा, पनीर में फिर घी निकाला जाएगा, उसमें से क्रीम निकाली जाएगी, मतलब उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना दिए जाएंगे उसकी प्रोसेसिंग कर करके, टेक्नोलॉजी का यूज कर करके, मशीन्स में रख रख के उसको। तो डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करना, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करनी, उसको मैन्युफैक्चर करके मल्टीपल यूज में कन्वर्ट कर लेना, इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है इसी को सेकेंडरी एक्टिविटीज कहा जाता है। जब हम एक चीज का यूज करके उसमें से बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, उसको इस तरह से तैयार कर लेते हैं सो दैट उसके मल्टीपल यूज हो सकें सोसाइटी के अंदर, मार्केट के अंदर, तो इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो हमारी बुक पे क्या लिखा है इसके बारे में, द लिटरल मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज टू मेक बाय हैंड। कहता है मैन्युफैक्चरिंग का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि हाथ से कोई नई चीज बना लेना। सपोज हमने अपने घर पे अपने हाथों का यूज करके कोई नई चीज बना ली, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। बट मॉडर्न कंसेप्ट्स में क्या है इसको लिखा हुआ, बट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट द मैन्युफैक्चरिंग मीन्स द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल फैब्रिकेटेड आर्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। बट आजकल के कंटेक्स्ट में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है फैक्ट्रीज के अंदर मशीन्स का यूज करके, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके एक चीज को मल्टीपल यूजेस में कन्वर्ट कर लेना और उसको ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा यूजफुल बना लेना, ज्यादा वैल्यूएबल बना लेना, इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो इस यूनिट में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्या हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या हैं, स्मॉल स्केल क्या है, ये सारी चीजें, सारी कहानियां हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं एक एक लेक्चर के अंदर। सो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है कि प्राइमरी एक्टिविटीज में नेचर से जो मिलता था वो सीधा हमारे कंजप्शन में आता था। बट इस चैप्टर में हमने क्या करना है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में हमने मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ना है कि नेचर ने प्राइमरी एक्टिविटीज से जो हमें मिला उसको फैक्ट्रीज में ले जाकर के हमने फर्दर किस किस यूज में लाया और कैसे लाया जाता है, किस किस टेक्निक का यूज किया जाता है, किस किस टाइप की फैक्ट्रीज होती हैं, ये सारी कहानी जो मैन्युफैक्चरिंग की है वो हमने कवर करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो ये आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैप्टर का। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस चैप्टर के सारे लेक्चर्स को देखना आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।